So let's talk about chemical properties of aldehyde and ketone. है ना? Chemical properties of aldehydes and ketones. पहला, सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट सॉरी एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला ये दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके कुछ रिएक्शन हमें देखने पड़ेंगे। दूसरा ये हमें दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट कौन सा वाला? एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना? एडिशन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तीसरा ये हमें दिखाएगा रिडक्शन। अरे सर रुक जाओ 2 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाओ गुरुजी। हाँ तो अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। स्क्रीनशॉट ले बस पे पड़ा है। हाँ अभी तो इतना ही लिखा है यहाँ कि क्या कौन कौन से रिएक्शन दिखाए। हाँ उसके बाद चौथा ये दिखाएगा ऑक्सीडेशन। क्या दिखाएगा ये? ऑक्सीडेशन। और पांचवा ये दिखाएगा तुमको अल्फा हाइड्रोजन के वजह से रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो चलेगा आज, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन है। ये सब थोड़ा थोड़ा लंबा वाला टॉपिक है, बाकी सब इजी इजी है। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करें क्या? बताओ, सब लोग बोलो एक साथ, स्टार्ट करें क्या? बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 कॉपी मिनट। किताब ले लो। दौड़ो दौड़ो भाई, दौड़ो दौड़ो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो विनोद। ले लिया। ले लिया तो चलो ना, फिर आगे चले। चलो स्मृति, आगे चले क्या? सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? और स्मृति, स्कूल में तुम्हारा कॉपी भी चेक होता है क्या? तो पता नहीं होमवर्क करके आए हो या नहीं आए हो, ये सब देखो। इसमें हम पढ़ रहे हैं किसका? देखो, इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, किसका बात करने वाले हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इसे कहते हैं कार्बोनिल। ये एल्डिहाइड कीटोन मैंने बताया था ना, दोनों बन सकता है इससे। एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो और दोनों तरफ मिथाइल लगा दो तो कीटोन बन जाएगा। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, चलो मैं अभी बात करने वाला हूं यहाँ पे। कोई भी कार्बन ले लो, कार्बन है, डबल बॉन्डेड O। देखो ऊपर में डबल बॉन्डेड O, सॉरी मैं लिखना भूल गया, O। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसे कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल, है ना? ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O। हम बोल रहे हैं कि यहां पर होगा ए नाम का कोई मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी। तो ये क्या है भाई? अगर मैं पूछ रहा हूं, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 2 और 3 है। 3 सिग्मा यानी sp2। sp2 क्या होता है? प्लेनर, एक प्लेन में। ठीक है, प्लेनर है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी मन चला है ना? पाई इलेक्ट्रॉन इसको देखते ही इधर उधर उछल कूद मचाना स्टार्ट करेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा किधर? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। बोलो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक मारेगा स्मृति? पॉजिटिव पे है। पॉजिटिव पे अटैक मार देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो हमारे सामने बन के आएगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना? वो कुछ यूं बन के आएगा। बोलो बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या?
नहीं, यही होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके हाँ ऊपर सर। अटैक मारेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका फिर से एक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक मारेगा। तुम बोलोगे फिर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए, है ना? तो मैं बोलूंगा ना, जो सबसे पहले रिएक्ट करता है, जो सबसे पहले अटैक करता है, वो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर H+ अटैक करेगा, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में ये सारा रिएक्शन करवाएंगे। तो H+ यहाँ पर अटैक करेगा। तो H+ कहाँ पे अटैक करेगा? O नेगेटिव, देख ही रहे हो, नेगेटिव बचा है O। ठीक है, तो इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट जो बनाएगा वो यहाँ पे बनाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ। वो बनाएगा COH, ये न्यूक्लियोफाइल, ये A, ये B। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखो, जैसे न्यूक्लियोफाइल लगा तो इसमें इसका स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया। अब ये तुम्हारा वो नहीं रह गया, ये तो प्लेन में था, देखो ये प्लेन में था ना, इतना चीज तो प्लेन में है, बट न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? देखो, पहले ये प्लेनर थे, ये देख लो, ये प्लेनर था एक प्लेन में, बट न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ गया, तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। 4-4 हो गया, sp3 हो गया, 4-4 हो गया ना इसमें सिग्मा बॉन्ड, नहीं दिख रहा है यस क्या? सर। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। और मैं बता दूं, ये होता है स्लो स्टेप या फिर RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये वाला होता है इंटरमीडिएट, जो कि एक एनायन है। क्यों है? क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव है, इंटरमीडिएट। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है एक एनायन। और ये क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो गया, यही था मेन कंसेप्ट, हो गया खत्म। अब खटाखट रिएक्शन करवाएंगे, तुम लोग देख लोगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है क्या? ये उसका प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है। ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे चले, बारी बारी से खटाखट रिएक्शन करवा दें। चलो चलो। हाँ सर, चलो चलो। चलो भाई चलो, है ना, चलो चलते हैं। मनदीप तो छोड़ दिया ना, पता है कि नहीं तुम्हें? स्मृति, आ रहा है सर, आ रहा था देर। अच्छा, आ तो गया। अरे वो नहीं, क्लास तो आता ही है, हम क्लास का बात कहाँ बोले हैं? पढ़ाई पढ़ना लिखाई ना, छोड़, और छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई हाँ छोड़ हाँ, के, मैं छोड़ दिया। तो वो पता वो हो चला कि नहीं सकता है तुमको? ना। मैं भी कहाँ पढ़ता हूँ, मैंने छोड़ दिया सर, आपको नहीं पता? वो तो देखो, मैं अब का देखो, बहुत दिल रखने के लिए। अब देखो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि HCN, ठीक है, मनदीप शायद तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई अश्लील सा गाना बज रहा है ना, तो उसे थोड़ा कम कर असली दो। से नहीं, भक्ति गाने हैं वो। अच्छा भक्ति सॉरी, वाले भक्ति आए का, बड़े। ठीक है, तो कर लो। तो देखो, जय एडिशन ऑफ श्री राम। HCN, कोई नहीं, एडिशन ऑफ HCN। देखो, सबसे पहला रिएक्शन इसका देखेंगे, ये भी किस मैकेनिज्म पे होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? हम इसको बेसिक मीडियम में पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। बेसिक मीडियम क्या बनाएंगे? बेसिक मीडियम में इसको न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो हम उसको बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? देखो, नामकरण भी इसका सीख लेना, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, देखो कैसे, देखो 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 कैसे होगा। दिखाओगे? कब से बोलो देखो देखो। मैकेनिज्म, सबसे पहले HCN लोगे बेसिक मीडियम में। भाई बेस क्या करता है? OH नेगेटिव देता है, तो बेसिक मीडियम में हमने ये ब्रैकेट में चाहो तो बेस ले लो, कोई भी बेस। ठीक है, यहाँ पे हमने HCN लिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि OH को देखेगा तो ये क्या करेगा? OH नेगेटिव H को पकड़ेगा और बना देगा HCN, सॉरी H2O, और ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा H2O और तुमको दे देगा CN नेगेटिव। ये बन गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। मैं लिख दूं क्या? बोलो, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल तैयार है ना बन के? यस सर। अब ऐड करना है इसको, है ना? तो हम ले लेते हैं कोई एल्डिहाइड, ले ले एल्डिहाइड, ले ले स्मृति। ले लीजिए सर। चलो, जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो ले लेते हैं।
Well, aldehydes are poisonous. Okay, let me tell you, these are very poisonous. ये है क्या बात कर रहे aldehyde. हो? तो हाँ, फिर क्यों ले poisonous रहे होते हैं? हैं. देखो, फेंक दो। तो ये है एल्डिहाइड. अब कुछ नहीं, अब तो ले लिए. देखो एल्डिहाइड, Oh my फिर से. God. अब देखो एल्डिहाइड क्या हुआ, Cn नेगेटिव, यानी इस न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड क्या किया, फिर से अपना उछल कूद मचाना स्टार्ट किया, और उछलते कूदते कहाँ चला गया, ये ऑक्सीजन की तरफ. तो ऑक्सीजन पे आया मतलब नेगेटिव सर और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज. अरे वो तो ऐसा ही, उसको छोड़ो ना. आपकी अब मुझे ये आपकी बताओ जिंदगी कि को खतरा प्रोडक्ट है. क्या बनेगा. अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकना, ठीक है. नहीं रुकेंगे. ऐसे कैसे? आप भी कुएं में कूदो, हम अकेले कैसे कूदे? चलो इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ Cn को जोड़ देते हैं, ठीक है. यहाँ हाइड्रोजन ही रहने दो, यहाँ O नेगेटिव. बोलो मैंने सही बनाया है क्या? क्योंकि ये जो पाई डबल बॉन्ड पाई वाला था, इस ऑक्सीजन को मैंने नीचे दिखा दिया, बस यही किया मैंने. अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो फिर से H+, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है. पहले तो हमने, ये अलग स्टेप था, ये अलग स्टेप में हमने पहले क्या तैयार किया, न्यूक्लियोफाइल. अब इसमें एसिड है ना, तो एसिडिक मीडियम में जब ये हो रहा है, तो ये H+ क्या होगा, अटैक करेगा O नेगेटिव के ऊपर, और तुम्हारे सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो ताजा ताजा बनेगा. और इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है ना विनोद, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन. क्या बोलेंगे इसका नाम? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन. ओ माय गॉड. एल्डिहाइड गली का नाम लग रहा है. साइनोहाइड्रीन. चलो आगे चले, कुछ सवाल नहीं. दे दे तुम लोगों को, चलो चलो. कुछ सवाल दे दें. मैं बता दूं, ये RDS है, ये आप RDS है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. चलो एक दो और चीज बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं. और यह फास्ट स्टेप, ठीक है. चलो, तुमको क्या दे सकता है रिएक्शन में HCN, और ऐसे करके सीधे नीचे क्या दे देगा कि भैया HCN जो है ना, वो बेस के साथ लिया गया, नीचे बेस लिख देगा. तो भी तुमको Cn नेगेटिव निकाल देना है, ठीक है. Cn नेगेटिव निकाल देना. ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे. समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है. ओके, गॉट इट. चलो अब मैं तुम्हारे, ओके, अब मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा कि भाई ये जो रिएक्शन है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा, ठीक है. कौन सा रिएक्शन तेज होगा, कौन सा स्लो होगा. ये हमने एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन ले ले. चलो एक कीटोन ले लेते हैं, आओ कीटोन ले ले. C डबल बॉन्ड O CH3. इस कीटोन का नाम बताओ जल्दी से. क्या ये एसीटोन नहीं है? बोलो, क्या ये वही है. एसीटोन नहीं है? वही है. तो ले लो HCN, ठीक है. आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, है ना. प्रोडक्ट बनाओ. प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? अगर इसमें उल्टा ऐसे, होगा शायद. अगर ऐसे तुमको लिख के दे दे, वेल ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, मैकेनिज्म ये नहीं है. तो तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है. क्या करना तुम्हें? कुछ नहीं. एक H+ बनाओ, एक नेगेटिव डालो, नेगेटिव को डालो कार्बन पे, वही वही हम ट्रिक इसका बता रहे हैं, कभी फेल नहीं जाएगा. और H+ को क्या करो तुम, जोड़ दो ऑक्सीजन पे, बस. और प्रोडक्ट बना दो. प्रोडक्ट बना क्या दिया. बनेगा? लो, C CnCH3. Cn, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3. इसका नाम क्या हो जाएगा? जबकि ये एसीटोन है, तो विनोद इसका नाम क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया. हाँ रुक जाओ, मैं बताता है. हाँ, साइनोहाइड्राइन. एसीटोन एसीटोन साइनोहाइड्राइड है. साइनोहाइड्रीन, एसीटोन हाँ वही साइनोहाइड्रीन. हाइड्रीन. बस जो बस, भी हो. बाकी तो मैं मैनेज कर ही लूंगा. तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कौन सा रिएक्शन, ठीक है, किसका रेट फास्ट होगा, कौन जल्दी रिएक्शन शो करेगा, रिएक्टिविटी किसका फास्ट, एसीटोन या एल्डिहाइड. तो मैं बोलूंगा ये एसीटोन. डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा उतना कम होगा। अब देखो एग्जाम्पल के लिए सपोज ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ और चले गए। एक है यहाँ C डबल बॉन्ड O। सुन रहे हो मुझे? C2H5। हाँ सर। ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा, CN किस पे जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, इस पे या इस पे? विनोद बताओ, CH3 वाले पे या C2H5 वाले पे, किस पे? विनोद। C2H5। हाँ रुक जाओ वेरी सर, गुड नेट विनोद, खत्म हो वेरी गया। गुड, ठीक है, वेरी गुड विनोद। क्या करेगा, C2H5 वाले पे नहीं विनोद कर नहीं था पाएगा, वो। ठीक है क्यों? और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ओके, समझ में आया विनोद? रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आया स्मृति? तुमको समझ में आया कि नहीं स्मृति? हाँ सर, समझ आ गया। चलो वो विनोद मैं नहीं था तुम सर, वो स्मृति थी। विनोद का नाम ओके, खराब मत करो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा भी आवाज लड़कियों की मेरे तरह है। खराब नाम को और कितना खराब कर सकते हैं, सही बात है। मैं कुछ सवाल दे देता हूँ, मैं चाहूंगा रो कि लेते साइड में जाकर। तुम लोग उसे सॉल्व करके लाओ, है ना? कुछ क्वेश्चंस ले लो। ओके सर। दे दें स्मृति? हाँ सर, दे दीजिए। ले लो फिर, सवाल ले लो। पता है आज क्या हुआ तुम लोगों को, बताएं? बताओ। हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ सर। जानना है, आज हम कल हम पूरी रात जाग रहे थे, पता है, क्योंकि बोले थे ना हमको जाना है वहां तो ट्रेन पकड़वाने के लिए। तो 4 बजे सुबह में ट्रेन था, समझे? और हम गए, और इतना तेज कुहासा था, इतना तेज कुहासा, मेरा रफ्तार ही बहुत कम हो गया। हम पहुंचे 4:02 पे स्टेशन, जो कि 70 किलोमीटर दूर था यहाँ से। सुबह के 4:02 पे पहुंचे, पूरी रात जागते हुए। पता चला अभी अभी ट्रेन खुल गई, फिर वहां से वापस लौट आए घर। सुबह 7 बजे पहुंचे, और फिर थोड़ा आराम किए, फिर क्लास लिए। अरे अरे अरे, मतलब ट्रेन पकड़ा दी नहीं कि छूट गई? ट्रेन छूट गई। ओ माय गॉड, आपके चक्कर में हुआ ये सब? 2 मिनट के चक्कर में। हाँ, इतना तगड़ा कुहासा था ना, मुझे रोड लिटरली नहीं दिख रहा था। मैं कैसे ड्राइव किया हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, वो सिर्फ मैं जान रहा हूँ। कोई नहीं सर, आज की ट्रेन या बाद की भी ट्रेन होती और सर। इससे पहले का टिकट क्या हुआ था पता है? इससे पहले वाला टिकट 17 तारीख का था, वो ट्रेन ही कैंसिल हो गया, ये ट्रेन ही छूट गया। जा कौन रहा है, छोड़। कौन इतना हाँ, बदनसीब है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन। तो काफी गलत चल रहा है ये सिस्टम, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए, जमीन पे छुप छुप के चोरी से चोरी। देखना पानी में। तो किसी का कुछ नेटवर्क है क्या, बताओ? वैसे एक नेटवर्क है, बट हम नेटवर्क का यूज नहीं करना चाहते, कभी नहीं। वो उत्कर्ष। हर उसका तो नाम भी मतलब, उससे अच्छा हम किसी दलाल को नहीं पकड़ लेंगे। हाँ क्या आपको कराना क्या है? टिकट बुक? हाँ, क्योंकि बस से कोई जाना नहीं चाहता, फ्लाइट क्यों? के लिए फिर पटना ही जाओ, और उतरोगे वहां कहाँ, गुरुग्राम, फिर वहां से आओ ग्रेटर नोएडा, बहुत दिक्कत हो जाएगा द्वारका की तरफ से। इस टाइम तो सर कोई नहीं है। मैं देख लूंगा।
है ना। आपको आना है क्या? नहीं दादाजी, हैं? चलो ये होमवर्क है अकेले तुम जा लोग। रहे हैं? हाँ नहीं दादाजी दीदी, ये होमवर्क। चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कैसे होगा, एडिशन रिएक्शन, है ना। चले क्या, चल पड़े, आगे चले। बिल्कुल। हाँ सर चल लीजिए। चलो भाई चलो आगे चलो, है ना। 3 ही तो इसमें रिएक्शन देखना है ना। एक तो तुमने देख लिया, एक और तुम देख लोगी, हो गया ना, फिर खत्म। मनदीप तुम्हारा कोई सूत्र है क्या, सोर्स है तुम्हारा? किस चीज के लिए? सोर्स क्या बोल रहा है? अंकल जी हैं। अरे ये क्या बोल रहा है, किस चीज के लिए के बाद? अरे पूछ रहा है किस चीज का सोर्स। टिकट का सोर्स। टिकट का नहीं सर, उसके पास भी नहीं होगा, मेरे पास नहीं है तो उसके पास कहाँ से हो जाएगा। हाँ बात तो सही बोल रहा है। कोई एक ही ट्रेन चलती है क्या वहां से, और कोई ट्रेन नहीं है? बट सब बहुत फुल है। तुम्हें पता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी नाम का कोई चीज पढ़ाए थे, याद है? अरे हाँ ठीक है सर, ठीक है, बिहार में हो ना, मैं भूल गया सर, मेरे दिमाग से निकल गया। ये बात जान लो, मैं कैसे भूल इंडियन सकता हूँ? रेलवे सबसे ज्यादा ट्रेन यूपी बिहार के लिए चलाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हाँ में जो पता भी है। ट्रेन जाए या फिर बंगाल झारखंड, वो बिहार होकर ही जाएगी, और यूपी। ठीक है, फिर भी इन रूट्स में ट्रेन में तुमको 4-4 महीने का टिकट नहीं मिलेगा। आई गारंटी कि तुम अप्रैल का टिकट देख लो और 100 वेटिंग चल रहा है, एसी में कम से कम 50 वेटिंग चल रहा है। ठीक है, अप्रैल का, वो भी समझ रही हो स्मृति? मेरे मुंह से निकल गई सर, मैं भूल ही गया था। सर एक चीज पूछूं? इसे सोडियम बाइसल्फेट भी कहते हैं। हाँ पूछो, हमारा पूछ लो भाई। एग्जाम बाइसल्फाइड, मई में नहीं होगा? तुम क्या पूछना चाह रही हो पहले पूछो, एग्जाम से पूछी रिलेटेड तो यही। कुछ पूछना भी मत। देखो अरे हमारा एग्जाम मई में नहीं होगा ना? होगा, पहले हाँ मार्च ना में ही तो होगा। बता दो एटलीस्ट। अरे 10 मिनट बच्चा है, जल्दी से लिख लो भाई, मार्च जल्दी में लिख तो लो। नहीं होगा। मैकेनिज्म जल्दी देखो इसका, 10 मिनट बचा है, साइन दे दिया। देखो ये एक एल्डिहाइड है, हमने क्या किया, इसको सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करवा दिया, सोडियम बाइसल्फाइड से। हाँ ठीक है, NaHCO HSO3। ध्यान से सुनना, इसका मैकेनिज्म अलग है और प्रोडक्ट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा, इधर ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा। प्रोडक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है OSO2 और Na बनेगा इधर, और इधर ये बनेगा क्या बन गया OH। सर? एक मिनट, कहाँ से आ नाम गया क्या इधर है ये? इसका? बनेगा R, इधर बनेगा H। ये एनसीईआरटी लिखता है, ये देखो तो कैसे। असंभव है। ऐसे तोड़ो ना इसको, ये ऐसे तोड़ो ना, और इस हाइड्रोजन का पूंछ पकड़ के तुम इसको यहाँ पे लपेट दो। ठीक है, असंभव है सर, ये तो असंभव है। जबकि इन दोनों को तुम यहाँ पे लपेट दो। दोनों क्यों सर, एक नहीं जा तो पा रहा? SO3 को OSO2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं दिक्कत लिख सकते, ऐसे कैसे, कुछ भी लिख दो उसको। हाँ, इसे O ऐसे लिख दो। और और क्या। ओ इसको, एस ओ टू ये एक को व्हाइट SO3 नहीं क्रिस्टलाइन लिख सकते सॉलिड फिर होता हम है। डायरेक्ट क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल रही हो? SOOSO2 मैं बोल को रहा हूँ कि SO3 एनसीईआरटी नहीं ऐसे लिख ही लिखा है, सकते? जो लिखना है लिख दो, बट मैंने क्या बोला पहले ही लाइन, कि एनसीईआरटी इसको ऐसे ही लिखता है। ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, SO2 के ऊपर नेगेटिव, सो एनसीईआरटी एनसीईआरटी पागल है। ऐसे ही लिखता है। अब इसके मैकेनिज्म को जल्दी से देखो, मैं हटाऊं, साइड चेंज करूं, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ सर एनसीईआरटी चेंज धोखा करो। दे रहा है। देखो, क्या? देखना मेरे सर, आओ चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये तुम्हारा है एल्डिहाइड, सपोज एल्डिहाइड। सपोज। तो ये NaHSO3 का मैंने फोटो बनाया, देखो स्मृति, दिखा तुमको? हाँ सर दिख रहा है, मैंने बनाया तो नहीं, साथ में पहले है ही तुमको मेरी। दिख रहा। आश्चर्य है।
क्या बोलूं, छोड़ो। छोड़ दिए, चलो। तो तुम्हें पता है कि ये टूटेगा कैसे? ये कैसे टूटेगा भाई? तो ये ऐसे टूटेगा कि एक ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई मुझे इतना बता दो कि सोडियम के साथ कौन जुड़ेगा और कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? सोच समझ के मुझे बताना बस। क्या 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 क्या? पॉजिटिव कार्बन के वाला साथ कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन वाला पूरा पार्ट जुड़ेगा? OSO2H हाँ जुड़ेगा या नहीं यस जुड़ेगा? सर, और बिल्कुल। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ सोडियम, तो क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट बना दूं? बोलो, बना तो सकता ही हूँ, इतना तो हम बना कर दो ही सकते बना हैं। दो। आपकी नहीं, मर्जी सर, जैसे बनाना है बना दो। ठीक है, बना दिए फिर। ये मत करो। क्या कर रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आपने देखा सर वो जो कल मैंने आपको भेजा था? हाँ हाँ, इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? it was quite nice, it was good, it was fun। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। अरे भाई, क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। पहली बार सुना है, वाह। प्रोटॉन भी ट्रांसफर होते हैं? हाँ, ये सोडियम पॉजिटिव है ना, और यहाँ से H+, ये इधर से उधर जाएगा H+ की जगह, और ये H+ यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और तुम्हारे सामने जो अब प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ कौन यूं। किधर जाएगा, कौन किधर आएगा, बताना फिर से। सोडियम, अरे एडो दिख रहा है ना, सोडियम उछल के H की जगह जाएगा, H उछल के सोडियम की जगह। क्या मतलब तुम भी? हैं, ऐसे ही। मतलब क्या बताएं? अरे क्यों सर, ज्यादा खुजली हो रही है? बिल्कुल, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर होता है। ये- स्क्वाड लगाओ फिर सर, ये ऐसा क्यों करा रहे हो? मतलब अपनी मर्जी वही से ना, ही। एक एक को तोड़ तोड़ कर क्यों करवा रहे हो? ये पहले तो पूरा मैकेनिज्म साथ है, में और हर तुम्हें चीज आता नहीं, तुम्हें ये जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। है। देखो, O चूंकि जुड़ा हुआ है कार्बन से, इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं? इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, COSO2Na। देख रहे हो, इसको इसीलिए ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे OH, यहाँ पे R, हम नहीं यहाँ मानते, पे H। हम नहीं। ये एक क्रिस्टलाइन मजाक कर व्हाइट रहे हो? पाउडर होता है, सॉरी सॉलिड होता है, पाउडर नहीं होता, मजाक हो रहे हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यही इसका मैकेनिज्म है। ज्यादा अब इसमें दिमाग मत लगा देना, नंबर लूज कर दोगे, है ना, और काफी गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं इस पे भी 4 सवाल दे देता हूँ, 3 सवाल, 4 मिनट है, जल्दी से। हटाएं, स्लाइड हटाएं। बिल्कुल समिति, हाँ बिल्कुल। सर, हटा दीजिए। चलो होमवर्क लिख लो 2, इसमें भी कुछ। क्यों स्मृति, होमवर्क तो मिलना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना होमवर्क कि क्या होता है सर? कि ब्रेन का विकास होगा तुम्हारा, अगर है तो। पापा से पूछना बताएंगे वो। ना ना, ये गलती नहीं करनी। तो मत करो फिर, मत करो, गलती वलती बंद करो फिर। नहीं देखो, अच्छा आगे ना रास्ते पे। अच्छा, इसमें भी देखो ये। अच्छा, एक बात बताओ इधर स्मृति, ये किस किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है? अगर हाँ, नहीं तो ये बताओ कि क्या इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट लगेगा? जी लगेगा लगेगा। लगे बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। लगेगा, ठीक है। तो ऐसा गलती से भी मत करना। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट ऐसा लगेगा, ध्यान से देखो, ऐसा लगेगा ना कि चूंकि, ध्यान से देखो, चूंकि ये खुद में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल बहुत कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, मुझे बताओ। बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? तो यहाँ पे मिथाइल से ज्यादा अगर तुम हैवी ग्रुप लगा दी तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा? रिएक्शन देखो नहीं होगा ये वाला। हमने क्या किया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया, हमने इथाइल लगा दिया, बेंजीन लगाओगे तो और यहाँ पे भयंकर हो जाएगा। तो तुम ध्यान रखना, मिथाइल विथाइल होगा तो प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। और अगर मिथाइल विथाइल से ज्यादा चीज हो तो मत बनाना, ठीक है। समझ में आया? बोलो। हाँ सर।
यानी ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक तो ये खुद इतना बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है, कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से ये तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा रिएक्शन, लेकिन इसका रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बना के लाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।